welcome to the channel. I am Simran Sahani. तो all the class 11th students, a very warm welcome to your class 11th. तो कैसे है मेरे सारे भाई बहन, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी ऑप्टेड स्ट्रीम के साथ में, क्योंकि अब तुम जो हो ना एक अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो चुके हो, बट यहाँ मेरे चैनल पे हमेशा यूनाइटेड रहोगे क्योंकि मैं तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ और बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। तो हाय ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, अब आज जब आप 11th में आ गए हो ना तो आप एक नए वर्ल्ड में एंटर हो चुके हो। बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें समझनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी मैं तुम्हें इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ एक डिस्क्लेमर है तुम्हारे लिए कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज़ कि हमारे 10th के रिजल्ट की टेंशन अभी बिल्कुल मत लेना। आई नो अभी तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि यार मेरा 10th का रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। कोई बच्चे बहुत टेंशन में होंगे, मेरे पेपर अच्छे नहीं गए, किसी के अच्छे हुए हैं तो वो सोचेगा अरे यार अभी मैं बाद में पढ़ूंगा, मेरा रिजल्ट आ जाए। तो ये गलती तुमने नहीं करनी। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, भूल जाओ उस चीज़ को। जो रिजल्ट आएगा जैसा आएगा देखा जाएगा और अपनी 11th पे फोकस करना शुरू करो। और जिनका रिजल्ट अच्छा आने वाला है उन्हें पता ही है, तो जरा पार्टी माहौल को कम करके 11th क्लास के अंदर ना इमर्स होने शुरू हो जाओ, क्योंकि ये आप आज से सीरियस वर्ल्ड में एंटर हो रहे हो। जो तुम्हारी आगे की लाइफ होगी वो 11th एंड 12th पे डिपेंड करती है, जो कॉम्पिटिटिव आप क्लियर करोगे उस पर डिपेंड करती है। तो अब मैच्योर हो जाना है और एक भी दिन को हमें अपनी 11th क्लास के भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस क्लास को ना अभी समझने में टाइम लगेगा। नई स्ट्रीम है, कुछ तो सब्जेक्ट भी नए आ गए होंगे आपके पास। जो सब्जेक्ट है उनका लेवल ऐसा हाई हो गया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, यार तो कुछ बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको समझने में अब हमें अपना दिमाग लगाना है। एक और चीज़ होगी इस समय पे आपके स्कूलों के अंदर, जैसे आप अपने स्कूल में जाओगे ना, आजकल ना स्कूलों में बहुत बातचीत होगी, भाई मैं बड़े होकर ये बनूंगा, ठीक है, मेरे को ये वाला कॉलेज क्रैक करना है, ये करना है वो करना है। अब ये चीज़ अच्छी है कि आप अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हो कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे इतना पैकेज चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, वो कहेगा मुझे ये बिजनेस करना है। अब इस समय पर ना हर बच्चा ये बात, तुम किसी बच्चे के प्लान सुनोगे, वो कह रहा है ये वो करके वो फॉरेन पढ़ने जाएगा, उसका तो दीदी सब सेट है, उसने ये वाला करियर गोल बना लिया। अभी करियर गोल नहीं, अभी 11th पे फोकस करो। स्ट्रीम डिसाइड कर लिया ना, एक बहुत बड़ा स्टेप आप ले चुके हो। अब आपने इस 11th क्लास में बहुत प्रेशर का माहौल बन जाता है, हर कोई अपने करियर की बातें कर रहा होता है, तो तुम्हें लगता है यार मैं कैसे हो पाएगा, सब कुछ बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो अभी वो सब नहीं सोचना है। जैसे आप अपने क्लास में जाओगे, आप PCM के हो, PCB के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, कॉमर्स के हो, जाओ और अभी पहले 11th क्लास को समझो, उसे इंजॉय करो और उसको पढ़ना शुरू करो। आगे की टेंशन मत लो कि आपका कॉलेज क्रैक होगा या नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव क्लियर होगा या नहीं होगा, ये नहीं सोचना है। ये 11th है, अभी इसे पढ़ना शुरू करो और ना ही 10th के रिजल्ट की टेंशन लेनी है। तब जाके आप सेटल होगे 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, तब जाके धीरे धीरे आप अपनी इस न्यू क्लास में सेटल होने वाले हो। और जिस दिन रिजल्ट आएगा, अभी मेरे को पता नहीं किस दिन पे रिजल्ट आ रहा है, कुछ पता है तुम्हारे को क्या डेट्स दे रखी है? जिस दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डे वाले दिन हम बहुत मौज मस्ती करेंगे। टॉपर हो, एक दिन खुश रहना, मौज करना, मस्ती करना, ठीक है, 2 दिन कर लेना, अगले दिन उसको भूल के 11th क्लास की पढ़ाई फोकस करनी है। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो एक दिन थोड़ा सा परेशान होंगे, फिर यार मूव ऑन करके 11th में फोकस करेंगे, जिससे 12th के बोर्ड एग्जाम में हम आग लगा पाएँ, ठीक है जी, और आगे की लाइफ के अंदर भी। तो अभी 10th को भूलो और 11th को अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब 11th को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ कमेंट कर दो। अभी तक आपने अपनी स्ट्रीम कमेंट नहीं करी है तो स्ट्रीम के साथ आपको अपना नाम भी बताना है, अपने शहर का नाम भी बताना है और अपने स्कूल का नाम भी बताना है। मतलब कि एक फॉर्म फिल कर रहे हो तुम यहाँ पे मेरे पूरे चैनल पे आके। नाउ वी आर, मतलब समझ लो कि एक फैमिली है हम लोग। तुम्हारी क्लास 11th में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम तुम्हें मैं आने ही नहीं दूंगी, बिकॉज मुझे 5-6 साल से मुझे पता है एक बच्चा क्या फील करेगा, कब उससे पढ़ाई नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपके साथ। डोंट वरी, आई एम हेयर। तो अपना नाम, अपना स्कूल का नाम, अपने स्ट्रीम का नाम, ठीक है, ये सब मुझे बताओ जल्दी से। और सबसे पहली चीज़, अब जैसे ही आप अपनी क्लास में जाओगे, पढ़ना शुरू करोगे, एक बर्डन फील होगा, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो चुका है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल हाई हो चुका है तो थोड़ा सा आपको बर्डन फील होगा, तो कोई बर्डन फील करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। एक चीज़ जो सबसे अलग होगी आपकी क्लास 11th में, हाँ वो टिप्स दूंगी तुम्हें, 5 टिप्स क्लास 11 स्टार्ट करने की, पर उससे पहले ये समझो जो चेंजेस तुम्हें फील होंगे। एक तो न्यू स्ट्रीम हो गई और ऊपर से ना दोस्त बदल जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का, ऐसा होता है। हो सकता है आपकी बेस्ट फ्रेंड ने दूसरी स्ट्रीम ले लियो, जो आपका पूरा ग्रुप था जिसके साथ में आप अपने स्कूल के क्लास 1 से रह रहे थे, क्लास 5 से रह रहे थे, आपका शायद वो पूरा का पूरा ग्रुप दूसरी स्ट्रीम में चला जाए, तुम दूसरी स्ट्रीम में हो। तो कई बच्चों को ये चीज़ इफेक्ट कर जाती है कि यार मैं तो अकेला पड़ गया हूँ यहाँ पे, मेरी स्ट्रीम में तो मेरे वो पुराने वाले फ्रेंड्स है ही नहीं। कोई बात नहीं गाइस, इस चीज़ को अपने ऊपर ना बिल्कुल बर्डन मत आने देना। मेक श्योर कि आप अपने नए दोस्त बनाओ, जैसे वो थे उनसे भी अच्छे दोस्त बनाना, ठीक है, क्योंकि अब हम अपने करियर पे फोकस करें। फ्रेंडशिप फोकस नहीं है हमारा, अब हमारा करियर फोकस है। जो स्ट्रीम हमने ली है वो आगे हमारा फ्यूचर बनाएगी। तो तुम्हें
लगेगा अकेलापन, यार मेरे वो दोस्तों का तो ट्यूशन भी बदल गया, अब तो बात ही नहीं करने को मिलती, ठीक है, तो उनसे हाय हेलो रखनी है, उनसे भी बात करनी है, वो भी करेंगे तुम्हारे से, बट नाउ अपनी जो नई क्लास है ना उसमें अपने नए दोस्त बनाओ, ठीक है। फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो अपनी नई क्लास के अंदर अपना कंफर्ट जोन ढूंढो, अपने दोस्तों के साथ बातें करो, मिलकर अपने ट्यूशन्स ढूंढने जाओ, बढ़िया से बढ़िया डिस्कशन करो कि यार ये सब्जेक्ट में हम ये वाली गाइड खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अपनी नई क्लास में कंफर्टेबल होना और अपने नए दोस्त, और अगर तुम सारे दोस्तों ने सेम स्ट्रीम ली ही है तो तुम्हें कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब सब आग लगानी है तुमने क्लास 11th में भी। बच्चों का बहुत कैजुअल एटीट्यूड होता है क्लास 11th में कि क्लास 11th तो मौज मस्ती करने के लिए, इसमें नहीं पढ़ो कोई बात नहीं, और ये सबसे बड़ी गलत बात होती है। फिर तुम आके 12th में वीडियोस देखते हो 11th बर्बाद, अरे करेंगे ही नहीं हम बर्बाद, हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वीडियो। हमने 11th बर्बाद नहीं करनी। 11th के बहुत कॉन्सेप्ट्स आगे काम भी आते हैं। मैं कह रही हूँ आए काम या ना आए काम, हमने तो पढ़ना है। ये जो अगर 11th ऐसे मस्ती में निकाल दी ना तो पढ़ाई की आदत ही छूट जानी है। ये मैंने खुद देखा है, बच्चे मौज मस्ती करते हैं पूरी 11th के अंदर, कॉपी उठा के नहीं देखते, जैसे तैसे करके लाइन पे पास हो जाते हैं। फिर 12th में आके पढ़ाई की आदत छूट चुकी होती है, 12th में आके भी सीरियसनेस नहीं आ पाती, फिर बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आते, फिर कॉम्पिटिटिव कैसे क्लियर करोगे। तो इसलिए आज से ये 2 साल इकट्ठे मान लो, ये जॉइंट है। सोचो तुम 12th में आ चुके हो, ये स्टार्ट हो गई है आपकी सीढ़ी चढ़ना क्लास 12th की और आपके कॉम्पिटिटिव की। तो फ्रॉम द डे 1 ऑफ क्लास 11th आपको सीरियस हो जाना है। अब आती है बात क्लास 11th को कैसे डील करना है। तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा तुम्हें शुरू में, मैं अपना खुद बताऊं, मेरे भी आई वॉज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, तो मैं भी जब क्लास 11 में गई थी तो हमने जब अपना पहले चैप्टर्स पढ़ाए गए हमारे को, तो काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज लग रही थी एनसीईआरटी की। मैं भी थोड़ा सा डर गई थी। मैं शाम को गई और मैं एक बढ़िया सी अपने लिए गाइड खरीद के लाई, इसमें से मैं पढ़ूंगी। मैंने गाइड देखी, मुझे उसकी भी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, मैं और डर गई कि यार ये तो कितना मुश्किल हो गया है। तो आपको हर बच्चे को अपनी अपनी स्ट्रीम का सब्जेक्ट इस समय पर मुश्किल लगेगा, बट धीरे धीरे नहीं लगेगा, धीरे धीरे सब समझ में आना आपको शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो डरना मत जल्दी से कि यार मुझसे नहीं होगा, हो जाएगा, समझोगे अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इज़ आपकी जो ये क्लास 11th है इसमें आप लोगों के अब 3 कोचिंग्स लग जाएंगे, ज़्यादातर सभी बच्चों के। कॉमर्स वाले बच्चे बहुत कोचिंग्स लगाएंगे अपनी, जैसे अकाउंट्स की लगाई, आपने इकोनॉमिक्स की लगाई, ठीक है, कहीं नहीं भी लगाते बट बहुत सारे ऑप्ट करते हैं। पीसीएम स्टूडेंट, पीसीबी स्टूडेंट्स, अब आपकी कोचिंग्स लग जाएंगी, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ वाले अगर कोचिंग ना लगाए, आप मेरे चैनल से ही यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो फिर भी क्या है भाई, नोट मेकिंग इतनी करनी होती है, 3 घंटे तो हमारे नोट मेकिंग में आपकी जो पूरी वो थ्योरीज को आप लिखोगे उसमें जाएगा। तो टाइम बहुत कम मिलता है डेली सेल्फ स्टडी करने के लिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ट्यूशनें ही इतनी हो जाती हैं, घर आके असाइनमेंट करो, तो भाई पढ़ेंगे कब। ये जो इतने भारी भरकम कॉन्सेप्ट अब हमें आ गए हैं, फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, सबके, इको के, सब हर एक सब्जेक्ट के हमारे, इन्हें हम ट्यूशन में पढ़ तो लिया, स्कूल में भी समझ लिया, घर आके लर्न कब करे, समझे कब, अप्लाई कब करके देखे, ये बैलेंस बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और ये 12th में भी यही रहता है, बच्चे को आज के समय में सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। ट्यूशन से आने जाने में ही पूरा दिन निकल जाता है। स्कूल गए, स्कूल से घर आए, ट्रैवलिंग टाइम, ट्यूशन गए, ट्यूशन से घर आए, ट्रैवलिंग टाइम, घर आके 10 मिनट रेस्ट करा, कब आँख लग गई, सो गए, पता ही नहीं चला। तो ये बैलेंस बनाने के लिए एक बढ़िया टाइम टेबल आएगा, उससे मैं आपका ये बैलेंस बनवा दूंगी। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अभी ये अप्रैल के 15 डेज़ की ये है, अपनी बेस्ट कोचिंग ढूंढने में लग जाओ। आप क्लास 11th में हो, ये 12th तक की तैयारी हो रही है, तुम्हारी जेईई नीट तक की, अपने एग्जाम तक की तैयारी हो रही है, आपकी जो बेस्ट कोचिंग है उसे ढूंढने में लग जाओ। इधर वो ऑफलाइन हो, इधर वो ऑनलाइन हो, जो भी तुम्हें जो है कंफर्ट में हो, ठीक है, उसको ढूंढो। अगर ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो, जाके वहाँ से डेमो क्लासेस लो, पूरे साल की, 6 महीने की, क्वार्टर 3 महीने की फीस मत जमा करना। जाओ, देखो आपको टीचर्स का समझ में आ रहा है, उनका जो वो आपको पढ़ाने नहीं आ रहा है, नहीं अच्छी लगी दूसरे उसमें जाओ, डेमो क्लास लो, तीसरी पे डेमो क्लास लो। चाहे आपका अप्रैल में ऐसी, अप्रैल के मतलब समझो 20 दिन निकल जाए, बट फाइनल कर लो अपनी एक कोचिंग जिससे आप पूरे साल पढ़ने वाले हो, और शायद उसी में आप अपनी 12th क्लास भी कंटिन्यू करोगे, जहाँ पे आपको पढ़ के अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो अपनी कोचिंग अच्छे से ढूंढ लो, सीनियर स्टूडेंट से पूछो कि उनको पसंद कौन सी कोचिंग आई थी, बट फिर भी डिसीजन फाइनल तुम्हारा होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ से समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट्स हैं, घूमे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तुम्हें समझाने वाला बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। अब टीचर तो सभी अच्छे होते हैं, किसी बच्चे को किसी का समझ में आता है, किसी को किसी का समझ में आता है। तो 11th क्लास में हर बच्चे को आप अपनी कोचिंग, बेस्ट कोचिंग जो तुम्हारे को अच्छी लगे उसको फाइंड कर लो। नेक्स्ट चीज़ आती है एनसीईआरटी, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, स्पेशली मेरे भाई बहन जिन्होंने सीयूईटी देना है, भाई साहब पूरा सीयूईटी एनसीईआरटी से आ रहा है, तो एनसीईआरटी को तो बिल्कुल अपनी बेस्ट फ्रेंड मान के इसको सबसे ऊपर रख लेना है। बाद में आती है हमारी बाकी की रेफरेंस बुक, तो अभी वो भी मैं कहूँगी नहीं खरीदनी, कोचिंग अभी ढूंढनी है। रेफरेंस बुक अभी 10-15 दिन मत खरीदना, आप जिस कोचिंग में जाओगे वहाँ से आपको मिलते हैं नोट्स, आपको वहाँ से भी स्टडी मटेरियल मिलता है, अभी उसे रखो, उससे पढ़ना शुरू करना। रेफरेंस बुक खरीदना 10 से 12 दिन बाद,
ठीक है, अभी आपको रोज़ ऐड आएंगे, ये रेफरेंस बुक खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, कोई मत खरीदना अभी। आराम से बैठो, समझो, 4-5 बुक शॉप पे जाओ, वहाँ जाके उनकी लैंग्वेज देखो, अपने सीनियर स्टूडेंट से पूछो, किसी दोस्त ने ऑलरेडी खरीद लिया तो उसकी उठा के देख ली, तुम्हें जिसकी लैंग्वेज समझ में आएगी फाइनल अपने टीचर से पूछ के तब रेफरेंस बुक खरीदना। बच्चे पहले दिन पे जाके पूरे 2-3-4-5 हज़ार रुपये ले अपने मम्मी पापा को कहते हैं, मम्मी चलो ये वाली रेफरेंस बुक खरीद के, बाद में काम नहीं आती वो, और बर्डन और फील होता है। तो आराम से आप 1 हफ्ता रुको, 10 दिन रुको, तब जाके आप रेफरेंस बुक खरीदने जाना। मेरी खुद की जो 11th की मैंने स्टार्टिंग की 3 बुक खरीदी थी, वो मैं ऐसी ही पड़ी रह गई, मैंने कभी देखा नहीं उन्हें, फिर मैं बाद में एनसीईआरटी से खुद के ही नोट्स बनाती रहती थी। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, रेफरेंस बुक आप खरीदना 15 दिन बाद। अभी जो स्कूल के नोट्स होंगे, ट्यूशन के नोट्स होंगे, एनसीईआरटी है, उससे पढ़ना शुरू करो। ठीक है जी, ये समझ में आ गई, ये तो नॉर्मल बातें हैं। अब आते हैं हम पॉइंट पे। पॉइंट है, पढ़ना है तुम्हारे को। 11th में आए हो, कुछ बहुत अलग चीज़ नहीं हुई है, पहले भी पढ़ रहे थे 10th में। हाँ, बहुत डिफिकल्ट लेवल हो जाएगा अब तुम्हारा, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल हाई है, कंपटीशन लेवल हाई है, बट क्या है, सबका रिजल्ट क्या है, कैसे सॉल्व करोगे हर चीज़ को? सेल्फ स्टडी से। अगर आपने डेली घर पे सेल्फ स्टडी कर ली, ये प्रोकास्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन वगैरह को हटा के, जो रीले वीले नहीं चलाओगे 1-1 2-2 घंटा, दोस्तों से बातें नहीं करोगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में टाइम इन्वेस्ट अपना नहीं करोगे और अपने फ्यूचर में करोगे, तो हो जाएगा। क्या करना है? सेल्फ स्टडी करनी है। कैसे होगी सेल्फ स्टडी? बढ़िया टाइम टेबल बना के। एक 11th क्लास के बच्चे के लिए उसका टाइम टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको मिल जाएगा थोड़े दिनों में। मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जब आपकी कोचिंग फाइनल हो जाएगी, मुझे कोचिंग्स के टाइम बताना, मैं बना दूंगी 11th का टाइम टेबल, और वो आपको सूट करेगा। ठीक है जी, तो टाइम टेबल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आप अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल पाओगे, जिसमें बैठ के आप अपने नए नए चैप्टर्स पढ़ोगे। आप फिजिक्स करोगे, केमिस्ट्री करोगे, मैथ्स करोगे, अकाउंट्स करोगे, इको करोगे, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। वो टाइम बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, कब आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर पाओगे? जब स्कूल का काम स्कूल में कर लोगे। स्कूल में अटेंटिव रहना। बच्चे पता क्या करते हैं, मैंने तो बहुत बढ़िया, शहर की सबसे बढ़िया कोचिंग में मैं पढ़ रहा हूँ, सबसे बढ़िया ऐप से मैं पढ़ रहा हूँ, स्कूल में बच्चे अटेंटिव ही नहीं रहते हैं। स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है कॉन्सेप्ट, आप देख ही नहीं, अरे देख लो, मम्मी पापा ने स्कूल की फीस क्यों भरी है? स्कूल में जब आपको टीचर समझा रहे हैं, चाहे तुम्हें लग रहा हो तुम्हें समझ नहीं, बैठो, उसे देखो, ज़बरदस्ती देखो और समझो। उस समय में कॉपी पे पीछे लिख लिख के अपने दोस्त से बातें नहीं करनी है, टिफिन नहीं खाना है। स्कूल में जब पढ़ाया जा रहा है, आपको पहला चैप्टर फिजिक्स का पढ़ाया जाएगा, मैथ्स का पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स का, आपका हिस्ट्री का, जो भी चैप्टर आपको पहले दिन स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ऐसे पढ़ो कि यहीं समझना है इसे। फिर जब शाम को कोचिंग जाओगे तो कोचिंग में बहुत ध्यान से समझना। जब आप ये दोनों चीज़ें करोगे ना, आपका माइंड को बहुत अच्छा फील होगा कि उसने स्कूल में भी समझा है, कोचिंग में भी समझा है। फिर घर आके आप खुद से पढ़ना। जो बीच बीच में लैग्स रह जाते हैं, तो नाउ यू हैव यूट्यूब, जो चैप्टर है उसका वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके क्लियर कर लिया। तो आपके पास अब सब कुछ है, बट तुम्हें उसको यूटिलाइज अच्छे से करना है। तो जो बच्चा स्कूल में अटेंटिव रहेगा, ट्यूशन का काम ट्यूशन में अच्छे से समझेगा, तो उसको सेल्फ स्टडी करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और सेल्फ स्टडी के टाइमिंग के लिए मैंने बता दिया, मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगी। डेली बेसिस पे हम 3 घंटा निकालेंगे अपना पढ़ने का। ठीक है, सिर्फ 3 और 4 घंटे, इससे ऊपर हो भी नहीं सकता, इतनी तो तुम्हारी ट्यूशनें होंगी। डेली बेसिस पे हम सिर्फ 3 से 4 घंटे निकालेंगे पढ़ाई के लिए। 1 घंटा उसमें आपका होमवर्क का होगा, डीबीपी सॉल्व करने का, असाइनमेंट्स का, और बाकी के 3 घंटे मान लो आप अपना सेल्फ स्टडी का। अगर 4 घंटे नहीं निकल रहे होंगे तो सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई करेंगे, बट डेली करेंगे। सोचो तुमने अप्रैल से ही रोज़ 3 घंटे पढ़ाई करनी शुरू कर दी, 11th क्लास में तुम्हारी 100% आ जाएगी, और आगे की जो तैयारी हो चुकी होगी वो तो अलग हो ही जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज़ है सैटरडे और संडे। सैटरडे को तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि आपको इतना कम टाइम मिलने वाला है पढ़ने का, ट्यूशन स्कूल के बीच में आप इतना बिल्कुल सैंडविच बन चुके होगे, मिलेगा ही नहीं सेल्फ स्टडी का टाइम। सैटरडे को तो मैं कहती हूँ आप स्कूल की छुट्टी मार लेना। ठीक है, सैटरडेज़ को आप चाहे स्कूल की छुट्टी मार लेना, सैटरडे पूरा आपका सेल्फ स्टडी के लिए होगा। पूरा हफ्ते में जो पढ़ा होगा उसका टेस्ट लेना, उसको रिवाइज करना सैटरडे। और सैटरडे नाइट तो हमारी होती है नाइट ऑल आर्मी की, याद है ना? नाइट ऑल आर्मी भूल गए हो? सो ऑल द नाइट ऑल आर्मी, सैटरडे हमारी सैटरडे नाइट बनाई जाएगी, जहाँ पे हमारा जो चैप्टर्स होंगे, जो भी सब्जेक्ट हम डिसाइड करेंगे, उसको फुल ऑन कंप्लीट कर देंगे। एंड इवन संडे के नून्स भी। संडे की दोपहर कोई ट्यूशन नहीं है, संडे की दोपहर को हम पार्टी प्लान नहीं बनाएंगे कि भाई बेकरी जा रहे हैं, कैफ़े जा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, नहीं। कर ली बहुत मौज मस्ती हमने 9-10 तक, अब ये मौज मस्ती हमने नहीं करनी है। अब ये जो हमारी क्लास 11th है और जो क्लास 12th है, ये फ्यूचर में जाके ना हम तुम्हें सोचना ना पड़े कुछ करने के लिए, कोई खर्चा करने से पहले, उसके लिए भैया इस समय को इन्वेस्ट करो अपनी पढ़ाई में। तो जो संडे के नून्स होंगे आपके, उसमें भी आप पढ़ाई करोगे, और सैटरडे को तो मैं कह रही हूँ स्कूल से छुट्टी लेके सुबह से लेके रात तक आपकी तगड़ी पढ़ाई होने वाली है। हफ्ते की एक छुट्टी मार लोगे, इट्स ओके, धीरे धीरे हो जाएगी, अटेंडेंस भी कंप्लीट। अपनी बेफालतू की छुट्टी में सैटरडे को ऑफ रखा, पढ़ाई करी। ठीक है जी, तो ये हमारा सिंपल सा शेड्यूल है क्लास 11th का। क्या टिप है आपकी? टिप तो यही है कि फ़िलहाल क्लास 11 में जब स्टार्टिंग में जाओगे तो डरना मत। ठीक है, चीज़ें नई लगेंगी, दोस्त नए बनाओ अपने, अगर नहीं अभी आसपास वाले आपके चेंज हो गई है स्ट्रीम्स तो ठीक है,
तीसरी चीज़, कोचिंग ढूंढो अच्छी सी अभी अपनी। फोर्थ चीज़, आपको जब कोई डिफिकल्ट लगेगा आप मुझे पूछ सकते हो, अपने टीचर्स से बात करो। रेफरेंस बुक अभी नहीं खरीदनी है, बाद में खरीदनी है। एंड अपना टाइम टेबल बहुत बढ़िया सा बनाना है जिससे आप डेली 3 घंटे पढ़ पाओ। जब पढ़ना शुरू करोगे तो चीज़ें डिफिकल्ट नहीं लगेंगी, ठीक है जी। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। क्लास 11th की फुल इंग्लिश तो मैं आपको पढ़ाने ही वाली हूँ गाइस, और बाकी भी जो मेरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं वो मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, जैसे इको हो गया एंड ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट्स। अदरवाइज आई एम ऑलवेज हेयर विद यू। और 11th क्लास में हम अब की बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं, जिससे मेरे भाई बहनों को ना वो 12th में जाके वो वीडियो जो आजकल ये यूट्यूब पे आती है 11th बर्बाद, वो सर्च भी ना करनी पड़े, क्योंकि तुम्हारी 11th में बर्बाद नहीं होने दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।